टाइगर श्रॉफ ये इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिसे कोई हेट नहीं कर सकता है। लोग अगर इनकी मूवीज को ट्रोल भी करते हैं तो वो अंदर अंदर जानते हैं कि ये बंदा कितना साफ दिल वाला है। तो गुरु आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं कि कैसे टाइगर श्रॉफ को इंडस्ट्री में आने से पहले ही बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और वो कौन सा डायरेक्टर था जिसने टाइगर को ट्रांसजेंडर तक बता डाला। हीरोपंती से डेब्यू करने वाले टाइगर को 2009 से ही पहले बहुत सारे ऑफर भी आने लगे थे और इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी ये बंदा पैसे कैसे छाप रहा है। तो आज हम आपको इनका असली नाम से लेकर इनकी इंस्पिरेशन और इनके राइज एंड फॉल के साथ साथ इनकी अपकमिंग मूवीज सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो गुरु आराम से तकिया लेकर टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाओ क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई टाइगर श्रॉफ नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक्शन, डांस और बॉडी बिल्डिंग आने लगता है। बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ ने अब तक 10 फिल्में की हैं, जिसमें से 5 फिल्में हिट साबित हुई है। तो वीडियो अपने करियर में 50% का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले टाइगर श्रॉफ ने 23 में 2014 में हीरोपंती से जब डेब्यू किया तो बहुत सारे लोगों ने इनका फर्स्ट लुक देखकर इन्हें मीठा लौंडा और गीत बुलाना स्टार्ट कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लोगों को लगा कि ऐसे लोग के साथ कोई एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है और कई सारे लोगों ने कहा कि जैकी दादा ने अपने बेटे को एज ए हीरो लॉन्च करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ऐसी बातें सिर्फ इंडस्ट्री के बाहर के लोग नहीं बल्कि इंडस्ट्री के भी कई सारे प्रोड्यूसर्स कर रहे थे और उन्हीं में से एक प्रोड्यूसर ने तो टाइगर की फिल्म देखे बिना ही उसे फ्लॉप स्टार डिक्लेयर कर दिया था, जिनमें से एक थे ठरक की दुकान राम गोपाल चिचा। रात डरना मनाए जैसी भूतिया फिल्में डायरेक्ट करने वाले भूतिया डायरेक्टर राम गोपाल चिचा ने टाइगर को बकरी समझकर ट्रांसजेंडर तक बता दिया था। अब भाई लोग राम गोपाल वर्मा की मूवी और उनकी हरकतें देखकर तो मुझे उन पर शर्म और दया दोनों आती है। पता नहीं भाई जैकी दादा ने इनके कान के नीचे रख के क्यों नहीं दिया। मार्शल आर्ट्स में ब्रूसली से इंस्पायर्ड होकर ब्लैक बेल्ट लेने वाले टाइगर श्रॉफ ने बचपन में ही मार्क उठाई, मैंने मतलब फाइटिंग शुरू कर दी थी। अब गुरु टाइगर श्रॉफ जैसी भोली शकल वाले बंदे को देखकर लगता नहीं कि ये किसी को कुटाई कर सकता है, बट तुम ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी मत पाल लेना क्योंकि भाई 14 साल की एज से ये बंदा वुसु और टाइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा है। अपने फिल्मी करियर में कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहने वाले बागा भाई, अरे मैं ये वाला बागा नहीं ये वाले बागा की बात कर रही हूँ। और तुम लोगों में से भी किसी ने टाइगर को बॉलीवुड के लफड़े में पड़ते हुए नहीं देखा होगा और जहाँ कोई मरने की नाटक कर रही है, कोई सांप बिच्छू का जहर बेचकर पैसे कमा रहा है, लेकिन ये बंदा अपनी फिटनेस और करियर को लेकर इतना फोकस्ड और हार्ड वर्किंग है कि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या चल रहा है। अपनी पहली मूवी हीरोपंती जिसका बजट 25 करोड़ थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था और गुरु सारे ट्रोलर्स को अपने काम से इन्होंने गेंद जला दी थी। इस फिल्म के बाद भी कई सारे प्रोड्यूसर्स जो इनकी दाढ़ी नाम पे मजाक उड़ाते थे, अब वो भी इन्हें अपनी मूवीज में एज ए हीरो लेने के लिए इनके आगे पीछे घूम रहे थे और इनका वो डायलॉग सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं सबके जुबान पर चढ़ गया। और छोटी बच्ची हो क्या, मैं तो कहूंगा कृति सेनन को इस डायलॉग ने हर जगह फेमस कर दिया। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साधन। एक्शन और डांस का इतना तगड़ा कॉम्बो हमको ऋतिक के बाद अब बहुत दिनों बाद देखने को मिला था और खुद हमारे ग्री गॉड भैया ने भी टाइगर की जमकर तारीफ की थी। हाँ लेकिन इस टाइगर ने कभी भी काले पीले नीले किसी भी हिरन का शिकार नहीं किया। समझ रहे हो ना। अपने हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से फेमस टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के बाद बागी जैसी मूवी देखकर अपना टैलेंट भी प्रूव किया और जल्दी वो बच्चों के फेवरेट एक्टर भी बन गए। और बागी वो फिल्म रही जिसमें टाइगर ने अपनी चाइल्डहुड का श्रद्धा के साथ भी छम 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 वाला गाने में भी दिखाई दिए और लोगों को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई और मेकर्स ने भी मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का मारा और 4 साल में इसके 3 पार्ट्स निकाल दिए और पहले पार्ट में तो लिटरली उन्होंने सीपू जी तक को बुला लिया। 35 करोड़ के बजट में बनी बागी ने 76 करोड़ का बिजनेस किया और इसके बाद लगातार 2 सुपरहिट फिल्में आई टाइगर की झोली में। इसके बाद से ही सभी ने टाइगर को जूनियर ऋतिक को बुलाना स्टार्ट कर दिया। पर भाई मेरे हिसाब से ऋतिक और टाइगर दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के कलाकार हैं। जहाँ ऋतिक ने डांस और अपने लुक से इंडस्ट्री को रोशन किया तो वही टाइगर ने अपने एक्शन स्किल से बॉलीवुड के जंगल में दहाड़ लगाई। तो भाई बैक टू बैक 2 मूवी हिट देने के बाद टाइगर श्रॉफ ने अपना फिटनेस ब्रांड प्रॉल भी लॉन्च कर डाला और इस ब्रांड से दवा के पैसे भी छापे और सबको लगने लगा कि टाइगर न्यू जनरेशन के पहले ऐसे एक्टर होंगे जिन्हें सुपरस्टार का टैग भी मिलेगा। तो भाई एकदम मजा नहीं लाइक चलने के बाद शुरू हुआ टाइगर की वाहियात फिल्मों की चॉइसेस और टाइगर ने भी धीमे आंच पर भुने हुए क्रिस फ्लाइंग जेट से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी और उड़ता जेट नाम की इस फिल्म से टाइगर ने उड़ता हुआ तीर ले लिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस तो दौड़ना तो छोड़ो रेंग भी नहीं पाई और 40 करोड़ की बनी इस फिल्म ने सिर्फ 38 करोड़ का कलेक्शन किया और अपनी इसी गलती की वजह से बेचारे टाइगर भीगी बिल्ली बन गए। अब देखो बड़ी बात ऐसी है कि सुपर हीरो वाली फिल्मों में VFX और CGI वगैरह का खतरनाक इस्तेमाल लगता है और इसमें अच्छे खासे पैसे भी खर्च होते हैं और जब रावण बनाकर SRK जैसा सुपरस्टार भी पिट सकता है तो टाइगर किस खेत के गाजर है। लेकिन जब वरुण और सिद्धार्थ जैसे एक्टर टाइगर
टाइगर की दहाड़ से दिल में छुपे हुए थे, उनका कंपटीशन जरूर कम हुआ। एक टाइम पर टाइगर के पास टीवी सीरियल में भी काम करने का ऑफर आया। ये ऑफर दरअसल उनकी डेब्यू मूवी हीरोपंती से 5 साल पहले आया था, पर भाई लोग टाइगर के पापा आई मीन जैकी दादा नहीं चाहते थे कि उनका सिम्बा टीवी सीरियल से अपनी शुरुआत करे, तो श्रॉफ खानदान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर डाला। श्रॉफ खानदान से याद है कि टाइगर की बहन क्रिसा श्रॉफ भी बॉडी बिल्डिंग के मामले में टाइगर को कांटे की टक्कर देती है बॉस। अब पता नहीं वीडू जैकी दादा ने क्या खाकर पैदा किया इन लोगों को। अपनी खुद की क्लोथिंग ब्रांड के अलावा टाइगर अपनी बहन और अपनी माँ आयशा श्रॉफ के साथ भी एक MMA फाइटिंग लीग भी चलाते हैं, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग लीग में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ MFN यानी मैट्रिक्स फाइट नाइट की। MFN के इस मशहूर क्लब ने न जाने कितने सारे इंडियन फाइटर को ट्रेन किया है, जो आज अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे सबको अपना बच्चा मानने वाले जैकी दादा ने भी एक MMA वाली फिल्म में काम किया था, तो दिमाग को थोड़ा सा जोर डालो और कमेंट में बताओ अपने बिजनेस से अपने कॉम्पिटिटर को टाइगर ने पूरी तरह से पछाड़ डाला है, पर अभी भी लोगों को उनकी एक्टिंग स्किल पर डाउट था। जैकी दादा जैसे बेहतरीन एक्टर के यहाँ जन्मे टाइगर श्रॉफ की शुरू की मूवीज में लोगों ने उनकी एक्टिंग पर उतना ध्यान नहीं डाला, पर जब एक्शन और डांस एक ही जैसा लगने लगा तो ऑडियंस ने इनकी टिकटें खरीदनी भी बंद कर दी। एक्शन में ब्रूसली और डांस में माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड टाइगर श्रॉफ ने माइकल जैक्सन के नाम पर भी एक मूवी की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुन्ना माइकल की। और गुरु ये मूवी इतनी वाहियात थी कि आज भी लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर बाबू शब्बीर खान ने टाइगर को कहा कि हम तो डूबेंगे टाइगर, तुम्हें भी डुबाएंगे। और इवन फिल्म वालों ने फिल्म शुरू होने से पहले कोई वार्निंग भी नहीं दी, और इसीलिए इंटरवल से पहले ही आधे लोग ठाकुर भानु प्रताप की तरह खून की उल्टियां करने लगे। और गुरु इसी मूवी से निधि अग्रवाल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 2 मूवी फ्लॉप देने के बाद टाइगर ने अगेन बागी 2 से कमबैक तो किया और मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल भी रही, लेकिन टाइगर भाई साहब दिशा भ्रमित होकर दिशा पटानी के प्रेम में पड़ गए। मैं टाइगर से यही कहूंगा कि टाइगर हमेशा एक ही दिशा में रहा। और टाइगर और दिशा का रिलेशनशिप काफी चर्चे में भी रहा, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। और टाइगर श्रॉफ का असली नाम भी जय हेमंत श्रॉफ है। मतलब देख रहे हो ना विनोद, कैसे अंग्रेजी नाम रख के ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भोले से दिखने वाले टाइगर श्रॉफ भी भोले वहां के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, और ये हर सोमवार व्रत भी रखते थे। गुरु इससे सीधा और भोला इंसान तुम्हें बॉलीवुड में लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वेल आज का टाइगर अपने खिलाड़ी कुमार के साथ अपने आने वाली मूवी के प्रमोशन में बिजी है। तो भाई लोग इस मूवी के अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी सारे लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी का बजट 350 करोड़ तक बताया जा रहा है। जी हाँ, अली अब्बास जफर वही डायरेक्टर है जिसने भाईजान के साथ टाइगर जिंदा है भारत एंड पर्सनली माय फेवरेट सुल्तान भी बनाई थी। तो गुरु कमेंट में जरूर बताना कि तुम में से कौन अली अब्बास जफर के डायरेक्शन का फैन है और क्या बोलती है पब्लिक। बोले तो एक वीडियो बनानी चाहिए क्या अली अब्बास जफर पे। तो गुरु टॉपिक पर वापस आते हैं। BMCM में ओल्ड एक्शन हीरो एंड न्यू एक्शन हीरो साथ में नजर आने वाले हैं, और बॉलीवुड में एक्शन की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी कुमार की इस मूवी को तो लोगों ने रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। अब वैसे ब्लॉकबस्टर मूवी तो हमारे टाइगर भैया ने पहले ही दे रखी है, जहां वो अपने आइडल ऋतिक के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। चाहे डांस बैटल हो या फिर एक्शन, दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी थी बॉस। और ऋतिक ने भी टाइगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनफिल्टर्ड तारीफ की थी। So much love and so much admiration for the person he is, for the actor he is, and I think that is, without that I don't think it's possible. और सिर्फ ऋतिक ही नहीं, बाकी सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी टाइगर के डिसिप्लिन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। इवन सुबह मुर्गे से भी पहले उठने वाले अक्षय कुमार ने भी खुलासा किया था कि टाइगर हमेशा ही सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं एंड लेट नाइट पार्टीज को भी इग्नोर ही करते हैं। मैं अभी टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसके साथ काम करके। बड़े सालों बाद मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे जैसा है, मेरे से जैसा सोचता है। वो भी 9 बजे सो जाता है, वो भी सुबह उठता है, कसरत करता है। उसको मैंने देखा है, उसके चेहरे पे मैंने एक बात नोट की है। ठीक है, वो भी पैसे कमाता है, वो भी बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक फेस पे ना उसके तेज है, बहुत इनोसेंट तेज है। वो भी मतलब हमेशा हंसता रहता है। बच्चों के फेवरेट टाइगर श्रॉफ को गुटखा, सिगरेट और दारू के ऐड करने की मुंह मांगी कीमत ऑफर होने के बाद भी इस बंदे ने इस तरह के एड्स को बिल्कुल ही इनकार कर रखा है। तो गुरु अगर आप अपना काम शिद्दत से करो तो टाइगर जैसा नया स्टार भी वॉर जैसी सुपरहिट फिल्में दे सकता है। 317 करोड़ का कलेक्शन करके वॉर सक्सेसफुल हो जाती है, और वॉर के सक्सेसफुल होने के बाद ही सबको लगने लगता है कि टाइगर भी अपने पापा जैकी श्रॉफ की तरह बॉलीवुड में एक स्टैब्लिश एक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगेन उनकी खराब स्क्रिप्ट की चॉइसेस उन्हें बाकी एक्टर से पीछे ला खड़ा कर देती है। एक्टिंग में हाथ तंग होने के बाद भी अपने डांस और एक्टिंग के दम पर इन्होंने 7 फिल्में तो निकाल दी, पर आगे जाकर अगेन उन्होंने एक के बाद एक टट्टी लेवल ऑस्कर फिल्में भी दी, जिनमें से पहली रही उनकी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट बागी 3। फिर इसके 2 साल के ब्रेक के बाद आती है उनकी डेब्यू मूवी का दूसरा पार्ट हीरोपंती 2। फिर अभी हाल ही में लोगों के किडनी में हार्ट अटैक ला देने वाली फिल्म आती है गणपत। और गुरु मेकर्स इसके और भी पार्ट्स लाने का प्लान बना रहे हैं, मतलब और भी टॉर्चर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। भाई मेरी उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ,
लगातार इतनी सारी फ्लॉप देने के बाद और मूवीज में कुछ खास परफॉर्मेंस ना होने की वजह से लोग टाइगर को कहने लगे कि ये जंगल का नहीं बल्कि सर्कस का टाइगर है। इसके बाद से ही लोगों ने उनकी मूवीज को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और खासकर गणपत की तो लोगों ने अम्मा बहन एक कर डाली और अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लोगों ने भी इस आग में मूतने का काम किया विद देयर रिव्यूज। हाँ, तो गणपत के पास जैसा नाम है वैसा इसका काम बिल्कुल नहीं है। एक शब्द में इस फिल्म को डिस्क्राइब करना हो तो धोखा परफेक्ट होगा। अब गुड्डू गणपत कैसे बना, अमीर और गरीब के बीच की दीवार कैसे गिराई गई, यही पिक्चर बताती है। अगर आपको जानना है तो जाकर गणपत देख लो, लेकिन इसके लिए या तो आपकी सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए या फिर बाम की डिब्बी सिनेमाघर में अलाउड होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, समझे। गणपत मूवी देखकर आ रहा हूँ स्टारिंग रैबिट श्रॉफ एंड कृति दनन। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। बॉलीवुड के रैम्बो नाम से मशहूर टाइगर श्रॉफ को शुरू से ही जैकी दादा बहुत मानते हैं। गुरु हुआ कुछ ऐसा कि एक बार अवार्ड शो में अपने अवार्ड जीतने के बाद जैकी श्रॉफ अवार्ड लेने अपने बेटे टाइगर को खुद अपनी गोदी में लेकर जाते हैं। I don't know how to say it, but first of all, I would like to thank Subhashi for getting me into this industry, and all of you for accepting me. And वैसे तुम में से कौन इस रियल लाइफ बाप बेटे की जोड़ी को पर्दे पर देखना चाहता है, हमें कमेंट में बताना। लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद प्रोड्यूसर्स ने टाइगर से अपना भरोसा उठा लिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से उन्हें अपनी फीस को 50% तक कम करने को कहा गया। पर गुरु मुझे भरोसा है कि ये बंदा खिलाड़ी के साथ मिलकर कुछ हफ्तों में अपना कमबैक करके सबकी बोलती बंद कर देगा। वैसे BNCM में तो एक्शन स्टार्स के साथ अपना साउथ का भी एक बड़ा सुपरस्टार है। अगर तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। अपना स्टंट खुद करने के लिए फेमस टाइगर ने आज तक कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ भाई लोग, जो तुम्हें उछलता हुआ वरुण सिद्धार्थ या कार्तिक दिखाई देता है तो गुरु अपनी नजरें थोड़ी तेज दौड़ाना, क्योंकि वो सब स्टंटमैन परफॉर्म किए रहते हैं। आज तक किसी से बदतमीजी या मीडिया से बुरी तरह से बात ना करने वाले टाइगर की जब भी उनकी एक्टिंग स्किल्स को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उसके बाद भी यह बंदा काफी प्यार से लोगों को रिप्लाई देते हुए दिखाई देता है। It looks like as if Tiger was forced into acting. यार हकीकत ये है कि मुझे actually growing up I wanted to be a footballer. I don't know if you've seen my videos. You know, I'm really passionate about football. Unfortunately in school, cricket के अलावा I don't think any sport had that much hype. तो भाई टाइगर श्रॉफ को गुस्सा देखना और सलमान भाई की शादी, आई डोंट थिंक सो ये दोनों चीजें तुम कभी देख पाओगे। तो BMCM के बाद टाइगर श्रॉफ की बहुत सारी मूवीज आने वाली है। अब गुरु सच बोलूं तो मुझे लाइनअप काफी तगड़ी लग रही है। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि टाइगर भाई को लोग एक और मौका दे दे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का। तो भाई जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इतनी सुपरहिट फ्रेंचाइज बागी का 4th पार्ट भी साजिद नादियाडवाला ने हाल ही में अनाउंस किया है। Whenever he raises his hand, there's bound to have whistles. So I think that's the difference. Every 1, 2, 3 had an emotional portion, a reason where the audience feels go and hit. So till the time that thing comes out, and then he delivers something else only. So that level goes up. तो भैया पहले पार्ट में गर्लफ्रेंड किडनैप, दूसरे में बच्चा और तीसरे में भाई। लगता है गुरु इस बार पूरा बॉलीवुड किडनैप होगा। पर भाई एक टेंशन मुझे सताई जा रही है कि इस पार्ट को भी अहमद खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनकी मूवी डायरेक्शन देखकर लोगों ने कहा था ये तो टट्टी है। गुरु टाइगर की अगली फिल्म जिसका अनाउंसमेंट खुद करण जौहर और टाइगर श्रॉफ ने मिलकर कर डाला है, वो है धर्मा प्रोडक्शन के अंदर बनने वाली स्क्रू ढील है। अब वैसे तो इस मूवी से कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई दूर से ही ये गणपत और हीरोपंती जैसा टॉर्चर ही लग रही है। लेकिन टाइगर भाई श्रद्धा के सामने तुमने पाद दिया वो तो ठीक है, लेकिन मूवी में ऐसा मत करना। पूरी श्रद्धा के सामने तो पाद दिया, अरे नहीं पादा यार। लेकिन अगर इसके 3 मिनट के अनाउंसमेंट टीजर में फिर से टाइगर से कुछ नया करने को नहीं कहा गया और अगर उन्हें 10 गुलाटी और 50 मुक्के जड़ने को बोल दिया, और हमारे टाइगर भाई भी तो है भोले, तो आ गए अपने गॉडफादर की बातों में। स्पाई यूनिवर्स में एंट्री और एग्जिट दोनों करने के बाद टाइगर ने अब छलांग मारी है रोहित शेट्टी की सुपर हिट कॉप यूनिवर्स में। और रोहित शेट्टी के सारे कॉप्स की तरह टाइगर का भी नाम एस से शुरू होने वाला है। तो तुम में से जो भी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का फैन है, वो टाइगर भाई के कैरेक्टर का नाम कमेंट में डाल दो। सिंघम अगेन में रोल पक्का होने के बाद अब तो मुझे टाइगर का करियर हरियालियों से भरा हुआ लग रहा है गुरु। अगर वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की माने तो YRF टाइगर के कैरेक्टर को फिर से वापस लाने के बारे में सोच रही है। तो गुरु टाइगर के करियर को अगर 4 चांद कोई फ्रेंचाइज लगा सकती है तो वो स्पाई और कॉप यूनिवर्स ही है। और बड़े चालाकी से दोनों यूनिवर्स में एंट्री लेने वाले टाइगर श्रॉफ और हॉलीवुड के रैम्बो के स्टाइल को उठाकर बॉलीवुड में भी लाने वाले हैं। और उनकी अपकमिंग मूवी का नाम भी रैम्बो होने वाला है, जो अपने को 2025 तक सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, यंग जनरेशन के एक्टर में क्या सच में टाइगर श्रॉफ सबसे बेस्ट है, या फिर उन्हें एक्टिंग स्किल पे और थोड़ा काम करना चाहिए? और क्या इस साल BMCM और सिंघम रिटर्न्स में टाइगर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देंगे? पहले मैं कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो भाई जाकर बाकी सारी वीडियोस भी देख डालना, और अगर कोई पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए हर हर महादेव।